आज हम पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन 2D, दैट इज इनटू रेक्टेंगुलर डायरेक्शन. सो लेट अस स्टार्ट. रेजोल्यूशन of a vector in two rectangular direction or in 2D. ओके प्यारे बच्चों, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और एक वेक्टर पी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो अगर इस वेक्टर का इफेक्ट हम एक्स डायरेक्शन में देखना चाहे तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और इसका एक्स डायरेक्शन में वेक्टर का कंपोनेंट होगा जिसका नाम देंगे हम px. ओके, और अगर इस वेक्टर का कंपोनेंट हम y डायरेक्शन में देखें, यानी कि इसका इफेक्ट y डायरेक्शन में देखें, है ना, तो ये इफेक्ट हमें मिलेगा py. ओके, तो टू कंपोनेंट यहाँ पर हमें मिल जाते हैं वेक्टर p के. ओके, वेक्टर p के टू कंपोनेंट मिल जाते हैं. ओके, अगर हम प्यारे बच्चों इसको नाम दे OA, ये OB और ये OC, तो अगर हम ट्रायंगल लॉ यूज करें हम वेक्टर एडिशन का, तो यहाँ पर OA वेक्टर प्लस AC वेक्टर हमें मिलेगा. OA वेक्टर प्लस AC वेक्टर हमें कितना मिलेगा प्यारे बच्चों? OC वेक्टर के इक्वल हमें मिल जाएगा. ओके, OC वेक्टर के इक्वल हमें यहाँ पे मिल जाता है. ये तो यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन OA वेक्टर प्लस AC वेक्टर इक्वल टू OC वेक्टर हमें मिल जाएगा. ओके, OA की वैल्यू है px प्लस AC py है. py वेक्टर इक्वल टू OC यानी कि p वेक्टर के इक्वल आ गया. ओके, प्यारे बच्चों, जैसा हमने बताया था कि किसी भी वेक्टर को हम, कोई भी वेक्टर है, उस वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना. तो इसी तरह से px, है ना, x एक्सिस पे एक्ट कर रहा है, तो x एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं हम? i कैप. ओके, तो px की वैल्यू कितनी हो जाएगी? px इसका मैग्नीट्यूड इनटू i कैप, और py की वैल्यू हो जाएगी py वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू j कैप. ओके, इक्वल टू आ जाएगा p. ओके, इक्वल टू p. तो दो कंपोनेंट हमें मिल गए इन x डायरेक्शन और इन y डायरेक्शन. p के दो कंपोनेंट हमें मिल गए यहाँ पे. ओके, ऑल्सो अगर बात करें राइट ट्रायंगल में OAC में, है ना, यहाँ पर, और cos थीटा हम अप्लाई करें प्यारे बच्चों इन राइट ट्रायंगल OAC. ओके, यहाँ से अगर cos थीटा की वैल्यू हम देखें तो cos थीटा मिलेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो px अपॉन p. तो यहाँ से हम px कंपोनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे p cos थीटा. ये इक्वेशन मिल गई हमें 1. ऑल्सो अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो साइन थीटा
मिलेगा हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये वैल्यू मिल जाएगी पी वाई की हमें पी साइन थीटा, पी साइन थीटा। तो यहां से ये कंक्लूजन निकल के आता है प्यारे बच्चों, वेक्टर जिस डायरेक्शन से एंगल बना रहा है ना, उस डायरेक्शन में हमें उसका cos थीटा कंपोनेंट लेना है, और जिससे एंगल नहीं बना रहा है उस डायरेक्शन में हमें उस वेक्टर का sin थीटा कंपोनेंट लेना है। ओके, यानी कि अगर दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, सपोज ये दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ओके, और एक वेक्टर ये F वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, और ये फोर्स वेक्टर इस डायरेक्शन से एंगल बना रहा है अल्फा, तो इस तरफ इसका कंपोनेंट आएगा F cos अल्फा, और दूसरी तरफ इसका कंपोनेंट आएगा F sin अल्फा। तो ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना है हमें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोनों डायरेक्शन परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये तो यहाँ से यही कंक्लूजन निकल के आता है। अब अगर हम इक्वेशन 1 और 2 का स्क्वायर करके ऐड करें तो यहाँ पर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो पी स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से p की वैल्यू, पी स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर। तो यहाँ से p की वैल्यू निकली पी एक्स का स्क्वायर प्लस पी वाई का स्क्वायर। तो ये निकल जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, है ना, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यानी कि यहाँ पर अगर हम p वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखें तो उसका तरीका है i का जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर देंगे प्लस j का जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये तो मिल जाता है हमें मैग्नीट्यूड। और अगर हमें डायरेक्शन देखनी हो, एंड डायरेक्शन के लिए हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे 2/1, तो 2/1 करेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, पी से कैंसिल हो जाएगा, तो टेन थीटा हमें मिलेगा, टेन थीटा मिलेगा पी वाई बाय पी एक्स। ओके, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स पी वाई बाय पी एक्स। तो अब ये बताओ आप, ये किससे डायरेक्शन है, यानी कि जो वेक्टर है वेक्टर की किससे डायरेक्शन निकाली हमने, पी एक्स कंपोनेंट से, किससे, पी एक्स कंपोनेंट से डायरेक्शन है, जो नीचे है ना, उससे डायरेक्शन होगी। ओके, तो यहाँ से हम मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं और डायरेक्शन भी बता सकते हैं वेक्टर की। ओके, चलिए अब इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं प्यारे बच्चों। ओके, एग्जाम्पल, ये वेक्टर है प्यारे बच्चों, ये 15 न्यूटन का फोर्स है ना, 15 न्यूटन का फोर्स, ये एक्स डायरेक्शन से 53 डिग्री एंगल पर एक्ट कर रहा है। ओके, और एक दूसरा फोर्स है जो निगेटिव वाई डायरेक्शन से 37 डिग्री पर एक्ट कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड है, सेकेंड फोर्स का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। तो अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट जो फोर्स है ना, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो। तो यहाँ पर F1 के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इस साइड में कंपोनेंट हो जाएगा Fx, ओके,
और इस साइड में कितना कंपोनेंट आ जाएगा, ये इस कंपोनेंट को हम कहेंगे fx इक्वल टू f1 cos, जिससे एंगल बन रहा है उससे, है ना, उस साइड में हमें कंपोनेंट cos लेना है। तो 53 यहाँ पे cos क्या आ जाएगा 53 डिग्री। ओके, f1 की वैल्यू है 15 और cos 53 डिग्री की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, बोलो, बताई हुई है, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा दिया है ना। जिसने लेक्चर नहीं देखे वो, है ना, लेक्चर देख सकता है, लेक्चर अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब के ऊपर। तो cos 53 की वैल्यू होती है 3/5, तो 5 3 जा और 3 3 जा 9 न्यूटन। इसी तरह से जिससे एंगल नहीं बना हुआ है, यहाँ पर कंपोनेंट आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ कंपोनेंट निकल जाएगा साइन में, यानी कि f1 साइन 53 डिग्री। f1 15 है और साइन 53 होगा 4/5, 5 3 जा, तो ये आ जाएगा 12 न्यूटन। ओके, इसी तरह से हम f2 वेक्टर का रेजोल्यूशन कर लेंगे 2 डायरेक्शन में। तो ये अगर हम इस डायरेक्शन को हम fy डैश नाम दे, तो जिससे एंगल बन रहा है इस डायरेक्शन में f2 का कंपोनेंट होगा f2 cos 37 डिग्री। ओके, f2 की वैल्यू 10, 37 की वैल्यू 4/5, तो ये आ जाएगी 8 न्यूटन। ओके, इसी तरह से यहाँ पे f डैश x निकल जाएगा, तो f डैश x की वैल्यू, f डैश x की वैल्यू, इससे एंगल नहीं बना हुआ है तो इससे आ जाएगा साइन 37 डिग्री। ओके, तो f2 की वैल्यू कितनी है, f2 की वैल्यू है 10 और साइन 37 की 3/5, तो ये मिल जाएगा 6 न्यूटन। ओके, अब यहाँ पर देखो, अगर ये पॉइंट O है तो O पर कितने फोर्स काम कर रहे हैं, पॉजिटिव x डायरेक्शन में 9 न्यूटन और निगेटिव डायरेक्शन में 6 न्यूटन। इसी तरह से y डायरेक्शन में, पॉजिटिव y डायरेक्शन में 12 न्यूटन और आपका निगेटिव डायरेक्शन में कितना है, 8 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ से हम नेट रिजल्टेंट, यानी कि यहाँ पर है फोर्स कितना 9 न्यूटन और यहाँ फोर्स काम कर रहा है 6 न्यूटन। तो कितना, ये है 6 न्यूटन होगा, 6 न्यूटन। तो इसका नेट रिजल्टेंट कितना होगा, एंटी पैरेलल है दोनों वेक्टर, तो नेट रिजल्टेंट हमें मिल जाएगा इन दोनों का कितना, 9 - 6, कितना, तो 9 - 6 यानी कि 3 न्यूटन। उसी तरह से ऊपर इस पर कितना फोर्स काम कर रहा है, 12 न्यूटन और नीचे 8 न्यूटन, 8 न्यूटन। ओके, ये तो इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव x डायरेक्शन में कितना इफेक्ट मिलेगा, 3 न्यूटन। ओके, 9 - 6 और y डायरेक्शन में कितना मिलेगा, 12 - 8 यानी कि 4 न्यूटन। कितना मिलेगा प्यारे बच्चों, 4 न्यूटन, ये मिलेगा 4 न्यूटन। ओके, 4 न्यूटन ये मिल जाएगा। अब हम इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे 4 न्यूटन का और 3 न्यूटन का रिजल्टेंट जाएगा ये रिजल्टेंट हमें मिल जाएगा। तो कितना रिजल्टेंट आया प्यारे बच्चों, रिजल्टेंट फोर्स दोनों कंपोनेंट का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा 5 न्यूटन। कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन। ओके, तो आप इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से ये कितना एंगल बना रहा है, किस डायरेक्शन में हुआ, यहाँ से कितना एंगल ये बना रहा है। ओके, ये आप चेक कर सकते हैं कितने एंगल पर, यानी कि हियर हम बता सकते हैं, हियर जो F रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना आया, 3 न्यूटन पॉजिटिव x डायरेक्शन में, 3i कैप प्लस 4j कैप। ओके, तो ये वैल्यू हमें मिल जाती है यहाँ पर, है ना। चलिए नेक्स्ट। ओके, अब बात करेंगे प्यारे बच्चों रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन 3D। ओके, 3D की बात करेंगे। ओके,
तो अगर 3D में ये x डायरेक्शन है, ये y और ये z, ओके, और एक वेक्टर है ये वेक्टर f वेक्टर, और x डायरेक्शन से ये एंगल बना रहा है अल्फा, y डायरेक्शन से ये एंगल बना रहा है बीटा, ओके, और z डायरेक्शन से ये एंगल बना रहा है गामा, है ना। z डायरेक्शन से यानी कि ये z डायरेक्शन है, इस तरह से इससे एंगल बना रहा है ये गामा, ओके। ये तो यहाँ पर f के 3 कंपोनेंट हो जाएंगे। f का इफेक्ट x डायरेक्शन में हमें मिलेगा, y डायरेक्शन में मिलेगा और z डायरेक्शन में मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हियर f वेक्टर, 3 इफेक्ट देखने को मिलेंगे f वेक्टर के, fx वेक्टर प्लस fy वेक्टर प्लस fz वेक्टर, ओके। x डायरेक्शन में i कैप यूनिट वेक्टर काम करेगा, तो इसको लिख सकते हैं fx i कैप। y डायरेक्शन में j यूनिट वेक्टर काम करेगा, तो इसको हम लिखेंगे fy j कैप, और k यूनिट वेक्टर काम करेगा z डायरेक्शन में, तो इसको लिखेंगे fz k, ओके। अब हम इनके कंपोनेंट देखें, तो अगर हम f का कंपोनेंट x डायरेक्शन में देखें जिससे एंगल बन रहा है, तो ये हमें मिलेगा कितना, f cos अल्फा i कैप प्लस, अब f का इफेक्ट अगर कहाँ देखें, y एक्सिस पर देखें, तो ये बीटा एंगल है, तो जिससे एंगल बन रहा है उससे cos बीटा आ जाएगा। जी f का इफेक्ट z एक्सिस पर देखें, तो ये हमें मिलेगा f cos गामा इंटू के कैप, ओके, ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर रेजोल्यूशन किया हमने एक वेक्टर का 3D में, एक वेक्टर का किसमें, 3D में, तो ये रेजोल्यूशन आ जाता है। ऑल्सो यहाँ पॉइंट नोट करने वाली बात है प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर हियर हम बात करें, हियर इसको f से डिवाइड कर दे, किससे डिवाइड कर दे, f वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, है ना। तो ये मिलेगा हमें cos अल्फा i कैप प्लस cos बीटा j कैप प्लस cos गामा k कैप, ओके। और ये कहलाएगा यूनिट वेक्टर, cos अल्फा i कैप प्लस cos बीटा j कैप और प्लस cos गामा k कैप, ओके। ये यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का आपने पढ़ा है मैग्नीट्यूड कितना होता है प्यारे बच्चों, मैग्नीट्यूड होता है 1, है ना। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं f का अगर मैग्नीट्यूड निकाले तो वो आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, है ना, ये आ जाएगा, ओके। इसका स्क्वायर रूट, और मैग्नीट्यूड होता है 1, तो यहाँ से हमें cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू मिल जाता है कितना, 1, क्योंकि दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, है ना। स्क्वायर करने पे स्क्वायर रूट यहाँ से हट जाएगा, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, ओके। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। तो यहाँ पर हियर cos अल्फा comma cos बीटा and cos gamma are known as direction cosines, जिनको शॉर्ट में हम डिसीज कहते हैं, डिसीज ऑफ ए वेक्टर and denoted by L, M and N respectively.
तो ये 3D में बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिल जाता है प्यारे बच्चों कि 3D में कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को हम कहते हैं डिसीज ऑफ ए वेक्टर, है ना। और इनको डिनोट करते हैं एल, एम और एन से। एल की वैल्यू कितनी होती है कॉस अल्फा, एम की कॉस बीटा और एन की कितनी होती है कॉस गामा, है ना। तो इनको क्या कहते हैं डिसीज। और ये रिजल्ट हमें मिला यहाँ से, यानी कि एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा और एन इक्वल टू कॉस अल्फा, m इक्वल टू कॉस बीटा, n इक्वल टू कॉस गामा। ये कहलाएंगे डिसीज ऑफ ए वेक्टर, डिसीज ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर के 3 डिसीज हुए, ओके। एक x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल पूछे डिसीज ऑफ यूनिट वेक्टर i कैप और x एक्सिस, ये भी कह सकते हैं। ये कौन सी लाइन है x एक्सिस। x एक्सिस के डिसीज क्या होंगे प्यारे बच्चों। तो x एक्सिस अपने से कितना एंगल बना रही है बताइए 0 डिग्री और y से 90 डिग्री और z इस तरीके से तो z से भी 90 डिग्री। तो डिसीज x एक्सिस के डिसीज, है ना, या i कैप के डिसीज कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, कितने बोलो cos 0, cos 90 और cos 90, ओके। यानी कि ये मिलेंगे 100। इसी तरीके से डिसीज ऑफ y एक्सिस के डिसीज कितने होंगे 010 और z एक्सिस के डिसीज कितने होंगे 001। तो अगर हमें एंगल पता है तो इजीली डिसीज निकाल सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला कि n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, है ना, डिसीज के स्क्वायर का सम किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।